हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोलेट थ्योरम पढ़ा था, जो ये था कि जो फंक्शन था वो क्लोज्ड इंटरवल AB से R में परिभाषित था। यानी जो फंक्शन था वो वास्तविक मान फलन था और कंडीशन ये थी कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB में सतत होना था, और सेकंड था कि ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय था, और तीसरी कंडीशन थी कि f ऑफ A बराबर f ऑफ B। तो एक C और C वास्तविक संख्या थी, ओपन इंटरवल AB में इस तरीके से थी कि f डैश C बराबर 0 था। तो ये था रोले का थ्योरम। तो आज हम लोग लैग्रांजे का पढ़ेंगे। तो लैग्रांजे में भी ये दोनों कंडीशन हैं और ये तीसरी कंडीशन नहीं है। तो लैग्रांजे का जो कथन है, स्टेटमेंट, वो भी सेम तरीके से है। ये दोनों कंडीशन है और एक C मिलता है सच डेट कि f डैश C बराबर f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपान B माइनस A। ये है कंडीशन। तो हम लोग लिखते हैं, तो ये होगा कि यदि f बंद अंतराल AB में परिभाषित वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि पहली कंडीशन है कि यह बंद अंतराल AB में सतत है, और सेकंड है यह खुला अंतराल AB में अवकलनीय है। तो एक वास्तविक संख्या C बिलोंग्स टू AB इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि f डैश C बराबर f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपान B माइनस A। तो ये हुआ लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। तो हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई फंक्शन है तो वो किस तरीके से लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल फर्स्ट। फंक्शन है वो है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस
3x, और जो फंक्शन का डोमेन है वो है क्लोज्ड इंटरवल 1,3। सॉल्यूशन में हम लोग ये है कि जो ये फंक्शन है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत और अवकलनीय होता है। तो ये फंक्शन भी सतत और अवकलनीय होगा। तो जो पहली और दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। तो हम लोगों को एक सी ढूंढना है कि एफ डैश सी बराबर जो होगा, ये कंडीशन थी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए। तो हम लोगों को सी फाइंड करना है। तो सी निकालने के लिए हम लोग ये कंडीशन मानेंगे और ये सब निकाल के हम लोग रखेंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पर ए होगा 1 और बी बराबर होगा 3। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा, सॉल्यूशन में ये हो जाएगा कि सिंस प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत और अवकलनीय होता है। इसलिए जो पहली कंडीशन थी, इसलिए जो ये फंक्शन है यह क्लोज्ड इंटरवल 1,3 में सतत होगा। और दूसरी कंडीशन थी कि जो फंक्शन है ये ओपन इंटरवल 1,3 में अवकलनीय होगा। तो ये दोनों कंडीशन तो सही है। अब हम लोगों को एक सी फाइंड करना है। सी ओपन इंटरवल 1,3 में कि एफ डैश सी बराबर हो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपान 3 माइनस 1। तो यहाँ से जो फंक्शन है वो है ये x³ माइनस 5x² माइनस 3x। तो एफ डैश सी निकालना है। तो इस फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ये होगा 10x माइनस 3 ये होगा। तो यहाँ से एफ डैश सी हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब ये निकालना है ये सब। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो ये कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 27 माइनस 45 माइनस 9। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 27। और एफ ऑफ 1 इतना होगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 ये होगा 1 माइनस 5 माइनस 3 ये होगा माइनस 7। तो
अब यहाँ से हम लोग रखते हैं कंडीशन में, तो ये हो जाएगा यहाँ से एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1/3 माइनस 1, और ये होगा 2। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से ये है 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर ये है -27 माइनस, और ये है -7, तो ये +7/2, और ये कितना होगा -20/2, और ये होगा -10। तो ये सॉल्व करेंगे, 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10, तो ये होगा 7 = 0। और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 3c² माइनस 10c, ये होगा 7 त्रिक 21 होगा। तो यहाँ से 7c माइनस 3c प्लस 7 बराबर 0, और ये हम लोग साथ में करेंगे, तो ये होगा 3c, c माइनस 1 माइनस 7 का मान होगा c माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये आ गया c माइनस 1 और 3c माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से आया c बराबर आया 1 और c बराबर 7/3। अब हम लोगों को जो कंडीशन थी वो थी कि c बिलोंग करना चाहिए 1,3 में, यानी कि जो c होगा ये अगर है 1 और ये है 3, तो 1 और 3 को छोड़ करके इनके बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। तो 1 तो नहीं होगा, तो ये कैंसिल हुआ, और ये इतना होगा, ये होगा 2.33 होगा। तो ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो ये जो c है ये 1,3 के बीच में है, तो यही c हमारा सही है। तो यहाँ से ये आया कि जो c हमारा है इस प्रकार c बराबर 7/3 बिलोंग्स टू 1,3 तथा f डैश c बराबर f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1/3 माइनस 1। अतः fx के लिए लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। तो इस तरीके से हम लोग सत्यापित करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी ज्यामितीय व्याख्या। तो वो हम लोग देखते हैं अब। ज्यामितीय व्याख्या यानी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यानी जो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये था कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी से
आर में फंक्शन था और जो कंडीशन थी वो थी कि जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सतत था और दूसरी कंडीशन थी कि ये ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय था। तो एक सी मिलता था ए बी में कि एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए। तो ज्यामितीय व्याख्या में ये है कि जैसे ये हुआ एक्स एक्सिस है और ये है वाई और ये कोई कर्व है वाई बराबर एफ ऑफ एक्स और ये जो पॉइंट है ये है ए और ये है बी और जो ये पॉइंट है ए ये है ए कामा एफ ऑफ ए और बी है बी कामा एफ ऑफ बी। तो यहाँ से ये हुआ परपेंडिकुलर और ये है एन और ये है एम। तो जो ए बी का स्लोप होगा ए बी स्लोप ऑफ ए बी यानी जीवा ए बी की प्रवणता ये होगा y2 माइनस y1 तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए ये होगा। और जो कंडीशन थी वो थी एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी बराबर जीवा ए बी की प्रवणता। तो यानी जो पॉइंट सी पर यहाँ पर अगर सी है यहाँ पर ये पॉइंट हुआ और ये है सी कामा एफ ऑफ सी। तो इस पॉइंट पर ये अगर सी है तो पॉइंट सी पर जो टेंजेंट लाइन होगी ये अगर टेंजेंट लाइन हम लोग खींचते हैं ये हुआ तो ये जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा इस टेंजेंट लाइन का स्लोप और इस ए बी का स्लोप ये दोनों सेम होंगे। तो जो ज्यामितीय व्याख्या है वो ये है कि यदि जो ये फंक्शन है या ये जो कर्व है y बराबर एफ एक्स ये ए बी के बीच में सतत है और ए बी के बीच में इसके हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। तो जो ए बी का स्लोप होगा वो पॉइंट सी पर खींची गई टेंजेंट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो ये हुआ ज्यामितीय व्याख्या। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा।